हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आप सभी के रिलेशनशिप में अगर जेन्युइन कनेक्शंस है तो आप सभी जेन्युइन कनेक्शंस में बैलेंस क्रिएट हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइज, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपको एक्सेप्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है और ये फैमिली की एनर्जीज़ है गाइज खास करके, राइट। तो यहाँ पर जो भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो ये जो खास करके कोई फीमेल है ना, उसकी जो अंतरात्मा है उसे बार 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 बता रही है कि तूने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। खास करके उसने जो नेगेटिव स्पेल वर्क किया है गाइज आपके पार्टनर और आपको अलग करने के लिए, और आपके पार्टनर को जिस तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है आपके अगेंस्ट, उसका असर ना उसके खुद के बच्चों पर हो रहा है। चाहे उसकी बेटी है, चाहे उसका बेटा है, आपके पार्टनर है, जो कोई भी है, उसके 2 बच्चे हो सकते हैं या 3 बच्चे हो सकते हैं गाइस। मतलब आपके पार्टनर के एक और सिबलिंग हो सकता है या 2 सिबलिंग्स हो सकते हैं, 3 या 2, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो उनकी लाइफ में ना कुछ उथल पुथल हो रही है। और थर्ड पार्टी के माइंड में क्या चल रहा है पता है आपको? वो सोच रही है कि इस थर्ड पार्टी ने, और इसकी जो एज है गाइस 45 टू 75 का ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप की ये थर्ड पार्टी है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। एक बार अगर इसके दिमाग में कुछ चला गया तो चला गया, फिर ये किसकी भी नहीं सुनती है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। और इसको साथ देने वाली जो महिला है ना, वो भी इसी की तरह टॉक्सिक है। बिकॉज़ यहाँ पर 2 फीमेल्स हैं जो एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, ये गलत चीज़ों के लिए सपोर्ट करना है। तो ये वाली एनर्जीज़ है ये 2 महिलाओं की, ओके। और अगर आपके साथ इन दोनों ने मिलकर अगर कुछ किया है या फिर एक ही इस फीमेल ने अगर किया है, तो दूसरी वाली को तो कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइज़। लेकिन जो ये डायरेक्ट थर्ड पार्टी है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है या फिर सिस्टर इन लॉ हो सकती है गाइज़, जिसने ये कुछ किया है, ख़ास करके फीमेल जो एनर्जी यहाँ पर है, तो उसे ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बिकॉज़ हो क्या रहा है कि उसकी बेटी अगर है तो उसकी बेटी की लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही है, मिसकैरेज होते जा रहे हैं उसके। और ये क्या हो रहा है पता है? इस फीमेल ने जो नेगेटिव कर्मास किए हैं, इस फीमेल ने जो ब्लैक मैजिक आप पर किया है आपके पार्टनर को अलग करने के लिए, तो इसका जो कर्मा है ना, आपके लिए जो गलत किया है इस महिला ने, उसका कर्मा उसकी बेटी भुगत रही है गाइज़। और ये फीमेल बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, ओवरथिंक कर रही है कि मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ तूने किसी और की बच्ची के साथ वही किया ना। तो कर्मा तो लौट कर आता है, फिर वो किसी भी रूप में आ सकता है। वो तो नॉक करके नहीं आएगा, वो तो कभी भी आएगा, किसी भी रास्ते से आ सकता है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज की रीडिंग में पिक हो रही है। बिकॉज़ ये जो गिल्ट इतना गिल्ट इसे क्यों हो रहा है ना गाइज़, ये मैंने आज बहुत मतलब बारीकी से ये एनर्जी को चेक किया है ना आज। तो ये गिल्ट इसको इसी बात का खाए जा रहा है कि इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर से ज़रूर यूनिवर्स करवा रहे हैं कि तूने जो भी ट्रिक्स की है, तूने जो भी पॉलिटिक्स खेला है अपनी बहू के लिए, तो अब तेरी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। या तो उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा है, या तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, या तो उसकी सास उसे टॉर्चर कर रही है, या तो उसकी ननद उसे टॉर्चर कर रही है,
ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है गाइज आज की रीडिंग में। तो ये कर्मा मिल रहा है इस महिला को, और ये कर्मा मिलना भी चाहिए। जब तक कर्मा नहीं मिलता है लोगों की अकल ठिकाने भी नहीं आती है, राइट। तो ये वाली एनर्जी है। किसी का हेल्थ इशू भी है गाइज इसके घर में। इसके पति बीमार हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर बीमार हो सकते हैं, कोई बड़ा हेल्थ इशू हुआ है। तो इसके अंदर ना इसकी अंतरात्मा इसे बार बार बताती है कि कहीं मैंने ये जो खिलाया पिलाया है इसका तो असर नहीं हो रहा है बॉडी पर, और ये हो भी रहा है गाइस, और हो भी चुका है, बिकॉज क्रिएशन की एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। तो इसने क्रिएट तो ज़रूर किया है मैजिक, और अपने बच्चे को ही खिला दिया। अपने बच्चे को इसलिए खिलाया ताकि आपके पार्टनर आपका जो रिस्पेक्ट करते थे पास्ट में, आपसे जो प्यार मोहब्बत करते थे, आपके प्रति उनके दिल में जो एक बहुत गहराइयों से भावनाएं थी ना, वो ख़त्म करने की कोशिश की है। हार्ट चक्रा की एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को आपके लिए ब्लॉक कर दिया क्रिएशन करके, स्पेल वर्क करके। तो उसने आपको तो एनर्जेटिकली हटा दिया आपके पार्टनर की लाइफ से, लेकिन इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो आपके पार्टनर की फिज़िकल बॉडी पर हुआ है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई राख खिलाई गई है आपके पार्टनर को, किसी स्वीट के माध्यम से खिलाई गई है, ये वाली एनर्जीज़ है। बिकॉज जो रिलीज़ का कार्ड है गाइस यहाँ पर, वो जो ब्लॉक्स आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो ब्लॉक्स की जो एनर्जीज़ है ना, वो मुझे ना शमशान की एनर्जीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। तो शमशान की जो राख होती है ना, उस पर कुछ ना कुछ मैजिक करा कर आपके पार्टनर को खिलाया गया है। और अब इस थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि कहीं मैंने ये जो कारनामा किया है, मैं तो सोच रही थी कि इस लड़की को मेरे बच्चे की लाइफ से भगा देती हूँ, लेकिन इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ही खुद के बच्चे पर हो जाएगा। ये वाली एनर्जी आज यहाँ पर है गाइस। तो इस महिला ने जेलसी के चलते, इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपको तो आपके पार्टनर से अलग कर दिया, लेकिन वो फिज़िकली किया गाइस, राइट। फिज़िकल का मतलब ये है कि आप दोनों साथ नहीं रह रहे हो, लेकिन 24/7 आपके पार्टनर के माइंड में आप ही चलते हो। तो दिमाग और दिल में तो आप ही हो और वो कनेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइज। आप भीड़ में हो, आप लोगों में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपके आसपास आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, आपके घर वाले हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में भी आप उस एक स्पेशल वन को मिस कर रहे हो। आपके माइंड में वही इंसान चलता है, राइट। तो ये कितना मतलब गहराई से कनेक्शन होता है। तो इस औरत को तो लगा है कि आपके पार्टनर से आपको दूर तो कर दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये फिज़िकल सेपरेशन है, ये बस एक इल्यूजन है। दिल और दिमाग में तो आप ही हो आपके पार्टनर की, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, और कहीं ना कहीं पर ना आपके जो पार्टनर है गाइज, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उनके साथ जो कुछ भी बवाल हुआ है, उनकी लाइफ में जो भी मेस क्रिएट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं पर उनके घर के सदस्य ही इसमें इन्वॉल्व हैं। उनकी वजह से ही ये सब लाइफ में रायता फैल गया। और यहाँ पर 50% आपके पार्टनर की भी गलती रही है गाइज, बिकॉज़ वक्त रहते इस इंसान ने सही डिसीजन नहीं लिया है। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने और यूनिवर्स ने भी आपके पार्टनर को सही दिशा दिखाने की कोशिश की है। देखिए, यूनिवर्स डायरेक्टली कोई अब शिव जी तो अवतारित नहीं होंगे और सामने जाकर नहीं बताएंगे कि भाई तू ये कर या वो कर। तो ऐसे में यूनिवर्स क्या करते हैं, किसी इंसान को चुनते हैं, चुनाव करते हैं कि इस इंसान को चुना है मैंने, आप जाइए और इस इंसान को एक अच्छी सलाह दीजिए, गाइड कीजिए। जैसे कि वो सॉन्ग है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो एग्जैक्टली वही होता है। तो इंसान को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इंसान अगर मेरे पास आकर कुछ दो बातें मुझे बता रहा है तो वो मेरे अच्छाई के लिए ही होगा, मेरी भलाई के लिए ही होगा। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, और आज जाकर इस इंसान की आंखें खुल रही है और थर्ड पार्टी गिल्ट में है कि उसका किया करवाया उसकी खुद की फैमिली पर ही बैकफायर हो चुका है। इसने रिसेंटली अपने किसी अपने को खो दिया है, ये भी नेगेटिव स्पेल वर्क का ही असर है गाइज।
इसके एंसेस्टर्स, इसके पूर्वज भी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इसकी जो हरकतें हैं वो पूरी पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर ये वक्त रहते सुधर नहीं जाती है, आपके पार्टनर सुधर नहीं जाते हैं, आपके पार्टनर उसे मतलब उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं, और अगर आपके पार्टनर को यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है और आपके पार्टनर फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है गाइस। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर आपके फेवर में जस्टिस करते हैं, सोच तो रहे हैं गाइस, वो सोच में तो है कि मुझे मेरे पार्टनर को जस्टिस देना है, मुझे अपनों का ही पता चल चुका है, राइट। तो ये अगर वो एक्शन लेते हैं, यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, थर्ड पार्टी को भी मतलब जिस तरीके का उसका कर्मा है उसी तरीके से वो सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो एंसेस्टर्स है वो आपके पार्टनर से खुश भी हो जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर ना ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि मेरे व्यूवर्स यहाँ पर चोज़न वंस है, मतलब आपको यूनिवर्स ने, आपके पूर्वजों ने चुना हुआ है किसी खास उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, सभी के लिए नहीं गाइस, कुछ व्यूवर्स के लिए, तो आपके पार्टनर्स को भी यहाँ पर यूनिवर्स ने चुना है, वो भी चोज़न वन है, राइट। तो आपके पार्टनर को भी आपके पूर्वजों ने ये काम दिया है कि तुम्हें ये कर्मा बैगेज क्लीन करना है। तुम्हारे घर परिवार वालों ने जो भी ये रायता फैलाया है, चाहे बार बार स्पेल वर्क करना, चाहे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, चाहे 2 शादी करना, 3 शादी करना, अपने पार्टनर्स के साथ जस्टिस नहीं करना, डिवोर्स कर लेना, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर देना, तो ये आपके पूर्वजों से चलती आ रही जो भी लीनिएज में प्रॉब्लम्स है वो आपको हटाकर एक न्यू सेटबैक करना है। यहाँ पर एक न्यू एनर्जीज़ आपको यहाँ पर स्थापित करनी है। जो भी आपके पूर्वजों से गलतियाँ हुई है, जो भी आपके पेरेंट्स से गलतियाँ हुई है, आपके भाई बहनों से गलतियाँ हुई है, वो सब आपको पैटर्न्स को ब्रेक करना है और आपको एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है। आपके फैमिली के लीनिएज के फैमिली ट्रीज़ में जो भी पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो ख़त्म करना है। और ये जो मैसेज है ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी आया है और आपके पार्टनर के लिए भी है। तो यहाँ पर जो जागे हुए हैं, जो जागृत है, अवेयरनेस में है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, राइट। और जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं गाइस, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा इनवर्क करने की ज़रूरत है। आप भी वहाँ तक पहुँच जाओगे और आपको फाइनली आपका डेस्टिनेशन पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें ना गाइस बहुत ज़्यादा डीप होती है, लोगों को दिखाई नहीं देता है। लोग ऊपर ऊपर से रिचुअल्स करते हैं, ये हवन कर दिया, वो हवन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज़ यहाँ पर रूट कॉज कुछ अलग ही होता है, राइट। तो उस रूट कॉज को ढूंढ कर पर्टिकुलर उस पर काम करना भी ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस, थर्ड पार्टी पर तो उसकी सभी हरकतें बैकफायर हो चुकी हैं। और जो भी आपके लिए बुरा सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, अगर आपका शनि सैटर्न, कुछ मेरे व्यूवर्स का सैटर्न इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है गाइस, जिनका भी सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है ना, अगर आपके लिए कोई भी इंसान गलत सोचता है ना, इंस्टेंट कर्मा बैकफायर होता है। आपके कर्म इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छे हैं कुछ मेरे व्यूवर्स के ना, कि आप बहुत ज़्यादा भलाई करने में विश्वास करते हो। आपका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप लोगों की एनर्जीज़ को पढ़ सकते हो, माइंड रीड कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को देने में विश्वास करते हो, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे वो गाइडेंस है, या चाहे जो कुछ भी है गाइस, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो कुछ मेरे व्यूवर्स। तो आपका सैटर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो आपके केस में अगर आपके लिए कोई नेगेटिव सोचता भी है तो इंस्टेंट कर्मा बैकफायर हो जाता है और उस इंसान की लाइफ में ना पूरी तरीके से तबाही शुरू हो जाती है। और थर्ड पार्टीज़ को इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, वो भी यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है, और आपके पार्टनर भी, कि जब से इस इंसान के साथ हमने गलत किया है, हमारी पूरी तरीके से वाट लग चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। तो अच्छी बात है, अगर गलत करोगे तो गलत भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए, राइट। तो यही है गाइज़, आपके जो भी हेटर्स है, एनिमीज़ है, थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैंने आपको
एक्सप्लेन तो ज़रूर किया है यहाँ पर, लेकिन कमेंट में नेगेटिव नहीं लिखना है गाइज़। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव लिखे, इसका ये हो जाए वो हो जाए, नहीं लिखना है। जो इंसान जो कर्म क्रिएट करता है वो उसे बैकफायर होता है, मिलता है। और यहाँ पर जो मैंने एनर्जी एक्सप्लेन की है वो वही है, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। भगवान सब देखते हैं, हम इंसान हैं, किसी को कर्मा देना हमारा काम नहीं है, वो भगवान का है। तो भगवान पर छोड़ दो, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे और सूद समेत लौटाएंगे भी, और लौटा भी रहे हैं गाइस, जो बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। अब इसके बच्चों की भी आंखें खुल रही है कि उनकी माता जी ने क्या क्या कर्म कांड यहाँ पर किए हैं, जो अच्छी बात है। आई होप गाइज आपको क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।